हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चेंज इन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन बिटवीन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पूरे साल में अगर कहीं बीच में कैपिटल का अमाउंट चेंज हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंगली, यानी कि जो अमाउंट चेंज हुआ है कैपिटल का तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। और थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी कि जब अलग अलग टाइम पीरियड में निकाला गया हो ड्राइंग्स, यानी कि जब पार्टनर्स अलग अलग टाइम पे पैसा विड्रॉ किए हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सम की तरफ, जिसमें हम लोग का ये तीनों एडजस्टमेंट्स होगा। तो सम हमारा है X and Y were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2021, their fixed capital were rupees 6,20,000 and rupees 2,40,000 respectively. यानी कि क्या बोला इसमें कि X और Y हमारा पार्टनर्स है और वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1 और 1 अप्रैल में देयर फिक्स्ड कैपिटल बोला है, यानी कि इसमें क्या बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल कितना बोल दिया है एक्स और वाई का। एक्स का बोला है रुपीज 6,20,000 एंड वाई का बोला है 2,40,000। फिर है ऑन 1 नवंबर 2021 दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल फिक्स्ड शुड बी रुपीज 9 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि क्या बोला है कि 1 नवंबर को डिसाइड हुआ कि टोटल कैपिटल जितना है मतलब एक्स और वाई का मिला के जितना होगा कैपिटल वो होगा 9 लाख। ये जो 9 लाख है ये हुआ हमारा टोटल कैपिटल और एक्स एंड वाई का इंडिविजुअली क्या होगा कैपिटल अमाउंट, वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि 9 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर उस अकॉर्डिंग जिसको एक्स्ट्रा कैपिटल लाने का जरूरत है वो लाएगा और जिसका एक्सेस कैपिटल है वो विड्रॉ कर लेगा। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, और क्या बोला है पार्टनरशिप डिड में कि ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 टू एक्स, तो मंथली सैलरी मिलेगा एक्स को 4,000 करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला है 9% बोला है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल दिया है 12% होगा। तो अब ड्राइंग्स देख लेते हैं एक्स और वाई का है। 1 जून 2021 को एक्स विड्रॉ किया है 20,000, वाई विड्रॉ किया है 28,000। नवंबर 30, 2021 को एक्स विड्रॉ किया है 40,000 बट वाई कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। और फरवरी 1, 2022 को एक्स विड्रॉ किया है 15,000 एंड वाई विड्रॉ किया है 10,000। तो देखते हैं अब क्या बोला हम लोग को बनाने। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/03/2022 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना था 3 लाख। 20% ऑफ हिज प्रॉफिट was to be transferred to जनरल रिजर्व, और क्या बोला है ये जो 3 लाख का 20% है ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग का क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 3 लाख। फिर क्या हम लोग को बोला था कि रिजर्व में इसका 20% ट्रांसफर होगा, तो डेबिट साइड में टू रिजर्व बोल के 3 लाख का 20% दैट इज 60,000 आ जाएगा। फिर क्या है सैलरी मिल रहा है एक्स को, तो टू सैलरी एक्स बोल के आएगा और 4,000 क्या था मंथली था, यानी कि हम लोग को फुल ईयर का निकालना है दैट इज 4,000 इंटू 12 जो कि आ जाएगा 48,000। अब हम लोग को क्या निकालना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू कैपिटल पार्टनर्स का। तो टोटल कैपिटल हम लोग को कितना बोला था 1 नवंबर 2021 को था 9 लाख। अब एक्स और वाई का हम लोग इंडिविजुअल कैपिटल अमाउंट निकालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो कि था 2:1 और एक्स का शेयर था 2/3, वाई का शेयर था 1/3। तो क्या हो जाएगा एक्स का कैपिटल रुपीज 9 लाख इंटू 2/3 विच इज 6 लाख, और वाइज कैपिटल क्या आ जाएगा 9 लाख इंटू 1/3 विच इज 3 लाख। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्स का। तो पहले हम लोग का एक्स का कितना था कैपिटल का अमाउंट रुपीज 6,20,000 और कितने मंथ के लिए था वो 7 मंथ के लिए, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर को कैपिटल चेंज हुआ था और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 9%। तो कितना हो जाएगा 6,20,000 इंटू 9/100 इंटू 7/12 विच इज 32,550। अब जो कैपिटल अमाउंट चेंज हुआ था, न्यू कैपिटल क्या आया था उससे 6 लाख। तो अब 6 लाख का 9% पे निकलेगा 5 मंथ्स के लिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि हम लोग का बुक्स मार्च में क्लोज हो गया था। तो 6 लाख इंटू 9/100 इंटू 5/12 विच इज इक्वल टू 22,500। तो एक्स का टोटल कितना हो गया 32,550 प्लस 22,500 विच इज इक्वल टू 55,050। तो एक्स के साइड में क्या आ जाएगा 55,050। अब हम लोग निकालेंगे y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो y का सबसे पहले अमाउंट कितना था 2,40,000, उस पे निकलेगा 9% के रेट से और 7 मंथ के लिए, यानी कि फिर से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 मंथ्स हो गया। तो कैसे निकल जाएगा 2,40,000 इंटू 9/100 इंटू 7/12 विच इज इक्वल टू 12,600। और न्यू कैपिटल फिर कितना आया था 1 नवंबर को y का 3 लाख। तो क्या हो जाएगा इसका 3 लाख पे 9% 5 मंथ्स के लिए। तो इसका हो जाएगा 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 5/12 विच इज इक्वल टू 11,250। तो कितना आ गया y का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,600 प्लस 11,250 विच इज इक्वल टू 23,850। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया 55,050 प्लस 23,850 विच इज इक्वल टू 78,900। तो y के कैपिटल में हम लोग लिख दिए 23,850 और टोटल में हम लोग लिख दिए 78,900। अब हम लोग को क्या निकालना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि विड्रॉ भी किया था x और y। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स x का। तो सबसे पहले x विड्रॉ क्या था 20,000 कब 1 जून को। तो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला था 12% था। तो 1 जून से 31 मार्च तक का कितना टाइम होगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 10 मंथ्स। तो क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 12/100 इंटू 10/12 विच इज इक्वल टू ₹2,000। फिर कब निकाला था x पैसा, वो निकाला था 1 दिसंबर को। तो कितना हो जाएगा, कितना निकाला था वो 40,000 निकाला था। तो हो जाएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 महीने के लिए इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, यानी 40,000 इंटू 12/100 इंटू 4/12 विच इज इक्वल टू 1,600। और फिर वो कब निकाला था 1 फरवरी को निकाला था पैसा, कितना 15,000। तो कितना मंथ के लिए अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ्स के लिए, दैट इज फरवरी एंड मार्च। तो क्या हो जाएगा ये 15,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12 विच इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आ गया एक्स का 3,900। तो हम लोग एक्स के साइड में क्या लिख देंगे 3,900। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे y का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो y 2 बार ही निकाला था, पहला तो जून में निकाला था। तो कितना निकाला था y 28,000 निकाला था। तो जून से मार्च 10 मंथ्स होता है, तो हम लोग 10 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 12% का रेट से। तो हो गया 28,000 इंटू 12/100 इंटू 10/12 विच इज इक्वल टू 2,800। और नेक्स्ट विड्रॉल कब किया था y 1 फरवरी को। तो क्या हो जाएगा ₹10,000 पे 2 मंथ्स के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो हो जाएगा 10,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12 तो आ जाएगा ₹200। और y का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा 3,000। तो अब हम लोग देख लेते हैं y के कॉलम में आ गया 3,000। तो 3,900 प्लस 3,000 हो गया 6,900। और अब हम लोग टोटल कर लेंगे तो हम लोग का क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा है। कितना आया क्रेडिट साइड का टोटल 3,06,900। अब हम लोग का बैलेंस कितना बचा डेबिट साइड का माइनस करने के बाद 1,20,000। अब ये 1,20,000 क्या होगा एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:1 में। तो एक्स को मिलेगा 80,000, वाई को मिलेगा 40,000 और डेबिट साइड में क्या बोल के आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। यहाँ जितना भी अप्रोप्रिएशन का आइटम्स है रिजर्व को छोड़ के, दैट इज सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये सारे करंट अकाउंट में जाएगा पार्टनर्स के, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आएगा क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल 2021 बोल के बाय बैलेंस BD बोल के क्या आएगा
एक्स के कॉलम में 6,20,000, वाई के कॉलम में 2,40,000। अब हम लोग को पता है कि 1 नवंबर को क्या हुआ था, कैपिटल चेंज हुआ था, और वही कैपिटल क्या है, एंड ऑफ द ईयर भी रह जाएगा, दैट इज 31 मार्च 2022 को वही बैलेंस रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बैलेंस है। टू बैलेंस CD, एक्स के कॉलम में था 6 लाख और वाई के कॉलम में था 3 लाख। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स के कॉलम में क्रेडिट साइड ज्यादा है और वाई के कॉलम में डेबिट साइड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो विड्रॉ करेगा क्योंकि उसके स्टार्टिंग में था 6,20,000 और जब एंड हुआ ईयर तो उसको बैलेंस कितना रखना था, 6 लाख। तो वो क्या करेगा, 20,000 विड्रॉ कर लेगा। तो वो विड्रॉ कब करेगा, 1 नवंबर को। टू बैंक अकाउंट बोल के आ जाएगा 20,000। वेयर एज इन द केस ऑफ वाई का बैलेंस स्टार्टिंग में कितना था, 2,40,000। लेकिन जब हम लोग बुक्स क्लोज किए तो क्या देखे कि हम लोग का कितना है, वाई का बैलेंस 3 लाख होना चाहिए, यानी कि वो क्या होगा, 60,000 और ऐड किया होगा 1 नवंबर को, तो बाय बैंक बोल के 60,000 आ जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो एक्स यहाँ पे पैसा विड्रॉ किया है दैट इज ₹20,000, इस पे हम लोग कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि ये परमानेंट विड्रॉल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग डायरेक्टली एप्रोप्रिएशन का आइटम से पार्टनर्स का करंट अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। तो डेट के कॉलम में आएगा 31/3/2022 क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी बोल के एक्स के कॉलम में 48,000। फिर आएगा क्रेडिट साइड में ही 31/03/2022 बोल के बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स के कॉलम में 55,050 और वाई के कॉलम में 23,850। उसके बाद क्या था, ड्रॉइंग्स किया था एक्स और वाई दोनों, तो एक्स के कॉलम में आ जाएगा 75,000, दैट इज वो जून 1 को क्या था 20,000, नवंबर 30 को क्या था 40,000 और फरवरी 1 को क्या था 15,000। तीनों को ऐड कर दिए, दैट इज 20,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, तो आ गया 75,000। इसमें वो जो परमानेंट विड्रॉल वो किया था 1 नवंबर को, वो वाला अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और वाई के कॉलम में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स में डेबिट साइड में आ जाएगा, वाई कब क्या था, जून 1 को 28,000 और फरवरी 1 को 10,000, यानी कि 28,000 प्लस 10,000 विच इज इक्वल टू 38,000। फिर हम लोग का आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल के डेबिट साइड में, सेम डेट दैट इज 31 मार्च 2022। एक्स के कॉलम में आ जाएगा 3,900 और वाई के कॉलम में आ जाएगा 3,000। और फिर क्रेडिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया था, तो डेट के कॉलम में 31/03/2022 बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के एक्स के कॉलम में 80,000 और वाई के कॉलम में 40,000। तो हम लोग टोटल कर लेंगे दोनों साइड, तो हम लोग देखेंगे डेबिट साइड का कम है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो वही हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक्स और वाई दोनों के कॉलम में। तो एक्स के साइड में आएगा 1,83,050 और वाई के कॉलम में आ जाएगा 63,850। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे इसको, तो डेबिट साइड में आ रहा है दोनों का बैलेंस, तो डेबिट साइड में डेट हो जाएगा 31/3/2022 टू बैलेंस CD बोल के एक्स के कॉलम में 1,04,150 और वाई के कॉलम में 22,850। अब हम लोग अपना सारा अकाउंट साथ में देख लेते हैं और वर्किंग नोट भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ये रहा हमारा, और हम लोग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो वर्किंग नोट 2 से डिराइव हुआ था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर्किंग नोट 3 से डिराइव हुआ था। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये रहा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये रहा हमारा वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए हैं, वर्किंग नोट 3 जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किए हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।